अस्सलाम वालेकुम। मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ, दो वीडियो है। पहले तो कहा था कि बांद्रा का, बॉम्बे सेंट्रल का और कुर्ला का बनाऊँगा, लेकिन वो बहुत ज़रूरी नहीं है, वो बाद में बनाऊँगा। मैं ये जो बना रहा हूँ, मैं ये मौलाना के ताल्लुक़ से, मौलाना की डिग्री के। मुझे पता है मैनेजमेंट वही फिर घुमा फिरा के वो जो पिछले सीईओ के पास आया था कि ये सर्टिफिकेट सही है, वो मैं आज तक आप लोगों को चांस दे रहा था। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि जो एजुकेशन सिस्टम में जो गलती हो रही है उसे सुधारना है। और मैं इसी के लिए इसमें किसी का नाम वो नहीं ले रहा हूँ, और जो गलत है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बांद्रा के प्रिंसिपल, टीचर्स और पूरे स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ कि वो लोग ने मेहनत करके जो बच्चियाँ छोड़ दी थी स्कूल किसी वजह से, धारावी दुखने की वजह से, उन लोगों को ढूंढ के ले आई। अब ले आई या नहीं ले आई, अल्लाह बेहतर जानता। लेकिन जो 4 टीचर सरप्लस हो रहे थे उनको बचाया, किस तरह से बचाया वो मैं समझ सकता हूँ। अगर मैनेजमेंट चाहेगा तो आपको और मेरे को सामने बिठा के इसके सवाल जवाब रहेंगे, सेटिस्फाइड होगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अगले वीडियो में वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका चाहे जवाब दे या ना दे, लेकिन वो आप एक पब्लिक के लिए आम हो जाएगा कि आपको कोई भी पूछ सकेगा फिर इसका सवाल। अब मैं यहाँ आना चाहता हूँ मौलाना के डिग्री के बारे में, जो मैंने कहा था। तो मैनेजमेंट की कमेटी के अंदर नेशनल अवार्डी है, स्टेट अवार्डी है, सब है। मैं जानता हूँ कि आपको एकेडमिक के आप एकेडमिक के तरफ से बहुत एकदम एक्सपर्ट हो। एकेडमिक का भी एक रूल होता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने साल का बच्चा कर लिया करना। अब जो मौलाना ने जो आलिमत की सर्टिफिकेट लगाया है, इसके बारे में शायद आपको नहीं मालूम। मैं घुमा फिरा के आप लोगों को हमेशा यही जानना चाह रहा था कि आपकी नॉलेज कितनी है, लेकिन अब ये एक लिमिट के क्रॉस हो गया कि अब मुझे सच्चाई सामने लाना ही होगा आप लोगों के। क्यों? तो नहीं तो फिर यही रहेगा, आप लोग इंक्वायरी करेंगे, नहीं उसके सर्टिफिकेट सही है, यही बोला जाएगा। तो आलिमियत के जो रूल है, वो रूल ये है कि बच्चा जो है 8वीं पास होना चाहिए स्कूल से, और उसकी उम्र 14। नदवा मदरसा है, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। इसका नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि नहीं ये डिग्री सही रहेगी। लेकिन मैं आज जो बता रहा हूँ, और इसकी कॉपी मैं मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट वालों को मैं व्हाट्सअप करूँगा, ताकि वो आप लोग वो प्रिंट निकाल के आप पढ़ सके। तो ये नदवा जो मदरसा है, इससे जो उसने आलिमियत किया, उसका एक प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर है 8वीं पास, दूसरा है 10वीं पास, और तीसरा है 12वीं पास। अगर 8वीं पास होता है और मिनिमम एज है 14 साल, जैसा पहली में एडमिशन लेने के लिए 5.5 साल 6 साल चाहिए, उसी तरह से वहाँ का भी एक रूल है कि मिनिमम 14 साल की उम्र होना चाहिए। और अगर 8वीं पास होता है वो बच्चा, तब उसको आलिमियत के कोर्स में लिया जाता है। और वो ये आलिमियत का कोर्स 8 साल का होता है, और 14 और 8 22 साल होते हैं। अब ये मौलाना ने तो 16.5 साल में ही आलिमियत की ले लिया, 1991 में ही ले लिया। अब आपको बताता हूँ, ये मौलाना 8वीं पास होना चाहिए था। ये मौलाना ने एक अपने गांव के स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन इसने इतना बड़ा स्कैंडल किया था कि मुझे वीडियो में बोलने के लिए शर्म महसूस हो रही है। ये मौलाना ने तो वहाँ से उसको निकाल दिया गया था, और साथ ही साथ उसको गांव वालों ने, ये सुनने में आया था कि गांव वालों ने मारने के लिए निकले थे, तो ये गांव छोड़ के भाग गया था। इतना बड़ा स्कैंडल किया था। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता। और जब पुलिस की अगर कंप्लेंट होगी और कुछ इंक्वायरी होगी, क्यों तो अब ये मैटर सिर्फ महाराष्ट्र केस में नहीं है। आप लोग इसको बहुत लाइटली ले लिए है, इसलिए तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 8वीं पास के बाद 14 साल की उम्र होना चाहिए, और 8 साल का कोर्स है। 10वीं पास के बाद 6 साल का कोर्स है। 12वीं पास के बाद ये 5 साल का कोर्स है।
इस तरह से जब 8वीं पास हो गया और 14 साल है, 8 साल का कोर्स करे तो 22 साल होते हैं, लेकिन ये मौलाना ने 16.5 साल में किया। और इसने 8वीं पास किया होगा तो मौलाना से वो 8वीं पास की सर्टिफिकेट आप लोग मांगिए। और इसके जो 8 साल की जो होता है, मैं आप लोग को व्हाट्सअप कर रहा हूँ, वो जो मालूमात मैंने दिल्ली से और इधर से लिया है, बॉम्बे और दिल्ली के मदरसों से निकाला है, वो मालूमात मेरे को प्रिंट आउट दिया गया निकाल के कंप्यूटर से, तो वो प्रिंट आउट की मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा कि आप उसको निकाल के पढ़िए। और अपने होना तो नदवा के जो जितने रिलेटेड है उन मौलाना से आप रब्ता करिए और इंक्वायरी करिए कि मैं जो बात बता रहा हूँ वो सच है या झूठ है। क्यों तो अब मैं ये फुटबॉल या टेबल टेनिस के जैसा बॉल खेलना नहीं चाहता। अब ये लास्ट अटैकिंग रहेगा इसीलिए। और इसमें मैनेजमेंट का कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसकी जो गलत सर्टिफिकेट है ये मैनेजमेंट कभी भी पकड़ सकती है। और दूसरी बात, आज तक इसने काम किया, इसको जो पेमेंट मिली है इसकी कोई मैनेजमेंट से रिकवरी नहीं होगी, ये दिमाग से निकाल दे। क्यों तो इसमें जो एजुकेशन इंस्पेक्टर था जो रिटायर हो गया उसने ही पैसा लेके, इसलिए मौलाना ने खुद कहा था कि 1 लाख रुपया लिया गया है, तो ये वो डिप्टी EI पैसा लेके इसका अप्रूवल दिया है। अब जब ये मौलाना इतने बोलते हैं ना, इनका डायरेक्ट लिंक अल्लाह ताला से। किस लिए कह रहा हूँ ये कि ये मौलाना ने कुरला के हेडमास्टर को स्टेशन पे मिलके कहता है कि वो हेडमास्टर, मैं और एक दूसरा टीचर जहन्नुम में जाने वाले हैं। मुझसे कहता है कि तुम मरोगे तो दफनाया नहीं जाएगा, जलाया जाएगा। और कहता है कि अगर डैश 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 अगर इंसान होता तो मैं उसके ऊपर पेशाब करता। तो मैं सारे इदारे के जितने मुलाजिम हैं, यहाँ तक कि मैनेजमेंट से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग राब्ता क़ायम करिए। देखिए आप जन्नत में जा रहे हैं या दोज़ख में जा रहे हैं। और उसके 2 नुमाइंदे थे आज तक, एक टाईवाले बाबा और दूसरे एक महाचोर बाबा। लेकिन अब अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने AI का जो अपने पास इंडिया में इनॉग्रेशन किया है, तो अब मौलाना ने सोचा कि भाई मेरे से बेहतर है कि एक AI वाला ले लूँ। तो कंप्यूटर वाले बाबा जो नागपाड़ा के हेडमास्टर है, कंप्यूटर वाले बाबा, इनको भी अपने ग्रुप में ले लिया ताकि AI के थ्रू ये आगे इंसान की बता सके कि भाई कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, किसकी कैसा मौत होगी, जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा। अगर आप लोग राब्ता करते, अगर आपको पता चलेगा कि भाई आप दोज़ख में जाने वाले, तो फिर ये तीनों नुमाइंदे जो है, टाई वाले बाबा, महाचोर बाबा और कंप्यूटर वाले बाबा, इन लोग से राब्ता करिए और हवन कराने का पैसा लीजिए। कितना खर्च होता पूछिए कि जन्नत में डायरेक्ट दाखिला मिले। ये इस तरह से मौलाना है। ये मौलाना की डिग्री जो है ये मैं जो व्हाट्सअप कर रहा हूँ उसके ऊपर से चलिए कि उसमें क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते यहाँ तक लिखा है, और कौन सी किताबें ली जाती है, अहम किताबें, वो तक लिखा है। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये उल्टा दिखेगा इसीलिए मैं आप लोगों को अभी नहीं, मैं व्हाट्सअप करूँगा आपको ये ताकि आप लोग इसका प्रिंट निकालिए और पढ़िए और इस मौलाना के ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। देखिए अब ये चीज़ यहाँ तक ख़त्म नहीं होगी। अब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तो दिया, अब ये मौलाना के ये जो मदरसे के सर्टिफिकेट है ये UP के CM को मैं भेजूँगा और उस मदरसे की इंक्वायरी कराऊंगा कि ये सही है या गलत है। अगर ये गलत निकलते हैं तो वो मदरसे के ऊपर भी एक्शन होगा और ऐसे कितने सर्टिफिकेट गलत गए हैं वो भी होगा। और इस बंदे के ऊपर UP के पुलिस से भी FIR दाखिल होगा और महाराष्ट्र की पुलिस से भी FIR दाखिल करवाऊंगा मैं। ये मेरी लड़ाई एकदम लास्ट तक है, या तो वो रहे या मैं रहे। अब दोनों में से कोई अभी नहीं। क्यों तो गलत सिस्टम में गलत जो चल रहा है उसको हटाना है मुझे, जो गलत डिग्री लेके आके बच्चों को पढ़ा रहा। जिस इंसान की ज़हनियत मैं कह रहा हूँ ना, मैं वीडियो में बोल नहीं सकता, उसने जो कांड किया था स्कूल में वो मैं वीडियो में बोल नहीं सकता। इतना बेशर्म नालायक हैवान है वो, हैवान। इसलिए अब मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ और आपको फॉरवर्ड करूँगा, आप भी